की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, ओ की मात्रा। और स्कूल को ध्वस्त किया गया है और सरकार तोड़वाया है तो जल्दी बनवा देता, ऐसे करके हम सोच रहे हैं, लेकिन साल भर हो गया अभी तक बनवा नहीं रहे हैं। स्कूल बैठने के लिए भी जगह नहीं, थोड़ी सी जगह है। वर्षा हुआ तो इधर से भी बौछार आया, उधर से भी बौछार आता है। और खाना घर में बनाकर दूसरे के घर में खिलाते हैं। गांव बस्ती का पूरा सहयोग। ग्राम पंचायत की तरफ से तो जानकारी विभाग को दिया गया है, लेकिन स्वीकृति कार्रवाई नहीं हुआ है। शिक्षा जो हर बच्चे का अधिकार है, जो भविष्य की नींव है, लेकिन अनूपपुर जिले के लखौरा बरटोला में यह अधिकार एक छोटे से आंगन में सिमट कर रह गया है। जर्जर स्कूल भवन को तोड़ दिया गया, मगर बच्चों के सपनों को संवारने के लिए कोई नया ठिकाना नहीं दिया गया। आइए देखें उस हकीकत को जहां बच्चे पढ़ाई से नहीं बल्कि हालात से जूझ रहे हैं। लखौरा के बरटोला का प्राथमिक विद्यालय, जहां कभी बच्चों की हंसी और किताबों की सरसराहट गूंजती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ एक दरकता टीला खड़ा है और बच्चे पढ़ने की आस में अपने भविष्य के साथ समझौता कर रहे हैं। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? मैडम के यहाँ। क्यों? हमारा स्कूल टूट गया है। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? मैं क्यों? बिल्डिंग टूट गया है। अच्छा, बिल्डिंग टूट गया है। जी तो आप लोग मैडम के घर में पढ़ाई करते हो? जी सर मैडम यहीं पढ़ाते हैं? जी पढ़ाई कर रहे हो? जी। हाँ। मैडम के यहाँ। क्यों? या स्कूल नहीं है, बिल्डिंग टूट गया है। जर्जर भवन को ध्वस्त तो कर दिया गया, लेकिन बनेगा कब तक ये किसी को नहीं पता। कक्षा 1 से 5 तक के नौनिहाल शिक्षिका लीलावती बनवासी के एक छोटे से घर में पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ न पर्याप्त जगह है, न बैठने की व्यवस्था और न ही शिक्षा का वो माहौल जो इन बच्चों का हक है। तंग आंगन में खेलते ये नौनिहाल न केवल पढ़ाई बल्कि अपने बचपन से भी समझौता कर रहे हैं। जो स्कूल यहाँ पे लग रहा है वो आपके घर में ही लग रहा है? घर में लग रहा है। क्यों लग रहा है? स्कूल डिसमेंटल हो जाने के कारण से। कब से डिसमेंटल हो गया? अगस्त 2024 से। तो आप घर में कब से संचालित कर रहे हैं स्कूल? ये अगस्त से संचालित कर रहे हैं सर। तो समस्याएं नहीं होती यहाँ बच्चों को? अरे होती है समस्या, बहुत सारी समस्या। मेरे घर में भी जगह नहीं है ज़्यादा। अब क्या करें, मजबूरी बस भाई बच्चों को इकट्ठा बैठा रहे हैं, यहाँ बैठा रहे हैं, वहाँ बैठा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके। बरसात का समय भी चल रहा है तो पानी कुछ ऐसा क्या? जी, पानी भी इधर से भी आ रहा है, सामने से भी आ रहा है। तो हमारा कहना है कि शासन हमारे प्रति कुछ जल्दी ध्यान देते हैं। मध्याह्न भोजन की क्या व्यवस्था है? मध्याह्न भोजन साई का अपने घर से बना के ला के खिलाते हैं। तो जैसे ये सारी समस्याएं हो रही है, इसके लिए आपने कभी अपने अधिकारी को अवगत नहीं कराया? बोला जी, क्या? बोले सर, बोले तो कह रहे हैं हो गया, प्रस्ताव चला गया है, जल्दी आएगा आदेश तो हम बताएंगे करके बोले हैं सर। मध्याह्न भोजन वो भी एक चुनौती बन चुका है। रसोइये को भोजन तो बनाना है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। बच्चों को खाना खाने के लिए गांव के किसी और घर का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चे आज यहाँ पे घर पे खाना खा रहे हैं? जी, दूसरे के घर में खाना खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल टूट गया है, उसके लिए शासन थोड़ा ध्यान दे और स्कूल दूसरे जगह लग रहा है और खाना घर में बनाकर दूसरे के घर में खिलाते हैं। गांव बस्ती का पूरा सहयोग। ऐसे में ग्रामीणों और अभिभावकों का गुस्सा तो जायज है। सुनिए क्या कहते हैं इन बच्चों के गार्जियन। यहाँ आज बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, क्या समस्याएं होती हैं? यहाँ घर में पढ़ रहे हैं तो समस्या हो रहा है सर कि
यहाँ कीचड़ में आना जाना पड़ता है बच्चों को, और यहाँ एक ही रूम है और यहाँ पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब पानी का बौछार भी पड़ता है यहाँ पूरा, न खेलने कूदने कोई जगह नहीं है, और अगल बगल पूरा झाड़ी है यहाँ, तो यहाँ कीड़ा मकोड़ा सभी का डर है। और स्कूल को ध्वस्त किया गया है और सरकार तोड़वाया है तो जल्दी बनवा देता, ऐसे करके हम सोच रहे हैं, लेकिन साल भर हो गया अभी तक बनवा नहीं रहे हैं। कभी यहाँ के आपके सरपंच को या फिर संबंधित अधिकारियों को क्या इसके जाने आपने कभी अवगत नहीं करा? सरपंच को बोले और फिर अधिकारी खुद आके कई बार जियो टैग भी किए, फ़ोटो खींच के भी गए यहाँ से। 3-4 बार मैं खुद रहा फ़ोटो खींचने में, और एक बार भी वो लोग बस हो जाएगा वो हो नहीं रहा है। स्कूल भवन न होने के कारण यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्या समस्याएं होती है यहाँ पे? सारी समस्या होता है। क्या क्या समस्याएं होती हैं? भाई यहाँ से वहाँ उनको आना जाना पड़ जाता है। स्कूल बैठने के लिए भी जगह नहीं, थोड़ी सी जगह है। वर्षा हुआ तो इधर से भी बौछार आया, उधर से भी बौछार आता है। कुछ बच्चे यहाँ बैठ लिए, कुछ बच्चे वहाँ बैठ लिए। अच्छा, ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। ये समस्याएं आज बच्चों को भी आ रही हैं, और तो इसके लिए आप लोगों ने कभी पहल नहीं की आगे अपने अधिकारी या फिर संबंधित अधिकारी को? क्या आपने नहीं बोला कभी? बोले तो हम लोग ये सोचते थे कि शासन ने जो है इसको वैसे जर्जर हो गया था, और साथ साथ जो है तो जब उसको ध्वस्त किया है तो बनाएगा ही। आज तक उसी इंतज़ार में हम लोग पड़े हुए हैं कि आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन जब नहीं बनेगा तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। बिल्डिंग ना होने के चक्कर में तो यहाँ समस्याएं भी होती होंगी? समस्याएं तो बहुत हैं यहाँ। क्या क्या समस्याएं होती हैं? जगह पर्याप्त नहीं है, बच्चों को बैठाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। बच्चों को जो जैसे कुछ करवाना है, ग्रुप में करवाना है, समूह में करवाना है, तो वो हो नहीं पाती है यहाँ। वो कहते हैं कि बिना स्कूल भवन के बच्चों की पढ़ाई अधूरी है, उनका भविष्य अंधेरे में है। प्रशासन ने भवन तोड़ने का आदेश तो दे दिया, लेकिन इन मासूमों के भविष्य को संवारने का कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया। सर, आपके यहाँ एक बरटोला प्राथमिक विद्यालय, उसकी क्या स्थिति है? प्राथमिक विद्यालय जो बरटोला की स्थिति है सर, पिछले साल वो क्षतिग्रस्त था तो उसको ध्वस्त करके तो गिरा दिया गया, लेकिन नवीन बिल्डिंग की स्वीकृति नहीं हो पाई है, जिससे बच्चों की व्यवस्था वहाँ पर बैठक पढ़ाने का नहीं है। तो जो लीलावती मैडम है तो उसी के घर में जो है बड़ा वाला बंगला है, गांव वाले सब माने कि वहाँ से व्यवस्था करके चर्चा किए कि मैडम जी आपकी घर में बड़ा वाला बंगला है, इसमें स्कूल लगाइए, वहीं पर मैडम जी स्कूल लगाते हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से कोई प्रस्ताव या कोई व्यवस्था की गई है? ग्राम पंचायत की तरफ से तो जानकारी विभाग को दिया गया है, लेकिन स्वीकृति कार्रवाई नहीं हुआ है। सवाल यह नहीं कि स्कूल का भवन कब बनेगा, सवाल यह है कि इन बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा। अनूपपुर जिले के लखौरा बरटोला में शिक्षा की यह तस्वीर प्रशासन को आईना दिखा रही है। ज़रूरत है तुरंत कार्रवाई की, ताकि ये बच्चे अपने सपनों को उड़ान दे सकें।